हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए बच्चे, आज की हमारी आखिरी वीडियो होगी ना, अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं सो दैट विल गेट 90% और 90 प्लस मार्क्स हमको स्कोर करने में हेल्प हो। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज वीडियो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग हमारी बच्चे आखिरी वीडियो होगी और इस सीरीज में पूरे हमारे पास 7 क्वेश्चन रहेंगे बच्चे, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं बच्चे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। पहले तो ये तो करना ही करना है बच्चे, और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन कहीं मिलते हैं, सैंपल्स में क्वेश्चन मिलते हैं, तो बिल्कुल करिए, लेकिन ये क्वेश्चन बेस रखिएगा, इनको तो आपने करना ही करना है बच्चे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो की अगर हम शुरुआत करें तो क्वेश्चन देखिए बच्चे आप, ठीक है। 7th क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा रहा हूँ, 6 फिर करवाऊंगा। 7th क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिया है ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ रुपीज 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 20,000, द करंट लाइबिलिटीज वर रुपीज 10,000 and the balance constituted partners capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued at 60,000 at 4-year purchase of super profit. Find the actual profit of the firm. ठीक है। तो अल्टीमेटली बच्चे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है बच्चे, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया है 8%। तो ये पूरे क्वेश्चन की कहानी है बच्चे। मतलब हमको गुडविल निकाल के क्वेश्चन में पहले से दे दी कि भाई गुडविल तो कंपनी के 60,000 रुपए है, और ये निकाली कैसे गई है? ये गुडविल निकाली है बच्चे सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेते हुए, और सुपर प्रॉफिट की हेल्प लेते हुए अगर गुडविल निकाली है तो वी नो दैट कि भाई इसने फॉर्मूला यूज करा होगा। गुडविल का फॉर्मूला वहां पे होता है बच्चे एसपी यानी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, होता है फॉर्मूला, है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो ये बच्चे इसने फॉर्मूला यूज करा होगा। अच्छा, गुडविल हमें कितने दिए बच्चे? गुडविल हम लोग को दे रखे 60,000, तो ठीक हो गया, हमें गुडविल दी है बच्चे 60,000 रुपए, 60,000 गुडविल दी है, और सुपर प्रॉफिट हमको नहीं पता, तो एसपी एज इट इज आएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की अगर हम बात करें तो दैट इज 4 इज गिवन टू अस, भैया वो 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 हमने लिखा। नाउ 60,000 एज इट इज रहा बच्चे, और डिवाइड ये 4 यहाँ आया, इज इक्वल टू आपका बच्चे हो गया एसपी, है ना। तो 15 4 60 होता है, यानी 15,000 पे हमारी एसपी आ गई बच्चे, हमारी 15,000 क्या आ गई? एसपी, यानी सुपर प्रॉफिट तो कितना रहा होगा बच्चे? 15,000 रहा होगा, है ना। गुडविल जो हमको दी थी उसकी हेल्प से मैंने निकाल लिया कि हमारी जो कंपनी का सुपर प्रॉफिट है वो रहा होगा 15,000 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमको असल में गुडविल फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला, गुडविल तो उसने दी है, लेकिन उसने हमको बोला कि भाई आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट इसे हम बोल सकते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये बच्चे एक फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा, जो है कि एसपी का फॉर्मूला, यानी सुपर प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस एनपी यानी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, बात करें इस नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बच्चे होता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन बच्चे 100, ठीक है। अच्छा, हमको कैपिटल एम्प्लॉय चाहिए। अब कैपिटल एम्प्लॉय कितनी है भाई? कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब होता है टोटल एसेट्स, है ना, टोटल एसेट्स में से आपको माइनस करनी होती है ना, लाइबिलिटीज, और वो भी कैसी? आउटसाइड लाइबिलिटीज आपको माइनस करनी होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है, ठीक है। अच्छा, बात करें कैपिटल एम्प्लॉय, यहाँ पे ऐसा मतलब ये तो जो फॉर्मूला है ना, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला। ये तो गोल्डन फॉर्मूला है, मतलब ये तो काफी जगह आपको देखने को मिलेगा, काफी जगह यूज हो रहा होगा। तो हम बात करें कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 1 लाख रुपए की हैं, लिखा है एक्सक्लूडिंग स्टॉक। भाई एसेट्स अगर 1 लाख रुपए की हैं, उसमें जो स्टॉक है वो एक्सक्लूड क्यों है, वो इंक्लूड क्यों नहीं है? इंक्लूड होना चाहिए ना भाई, आपका स्टॉक भी तो आपका एसेट्स है, वो आपके एसेट्स का पार्ट है, तो उसे तो इंक्लूड करना चाहिए। इनने एक्सक्लूड कर रखा है तो हम इंक्लूड करेंगे। तो एसेट्स अल्टीमेटली जो हमारी एसेट्स हो गई 1 लाख की एसेट्स हैं, 20,000 का स्टॉक उसमें प्लस करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले से वो ले नहीं रखा है, लेना चाहिए अदरवाइज। तो 1,20,000 की हमारी एसेट्स हो गई, और जो करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी है वो दे रखी है 10,000, है ना। तो 1,20,000 हमारी एसेट्स हैं, 10,000 अगर हम माइनस कर दें एज पर द फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज विच इज आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो 1,10,000 में से अगर हम माइनस करेंगे, सॉरी 1,20,000 में से माइनस करेंगे 10,000, तो बनेगा, है ना, हमारे पास टोटल एसेट्स हो गई 1,20,000 हो गई। हमारे पास टोटल एसेट बच्चे हो गए ना 1,20,000 रुपए, आया ना। 1,20,000 की एसेट्स हो गई, एसेट्स 1 लाख है, और स्टॉक को इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करते भाई, तो इन्होंने इंक्लूड करना चाहिए था, नहीं किया था, हमने कर दिया। 1,20,000 हो गया, और 10,000 की हमारी लाइबिलिटीज हो गई। तो अगर माइनस करिएगा 1,20,000 से 10 माइनस करेंगे तो 1,10,000 रुपए आएगा, यानी हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1,10,000 रुपए है बच्चे, इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8 है,
8/100 हमारा आ गया। ठीक है, सॉल्व अगर इसको हम करें, 0 से 0 कैंसिल हुए, 8 0 0 0, 8 1 8, 8 1 8, यानी 8,800 रुपये हमारा क्या आ गया बच्चे, एनपी आ गया, है ना। अब आ जाओ इस फॉर्मूले में, एसपी हमने निकाल के रखा हुआ है, वो है आपका 15,000 निकाल के रखा है 15,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमको नहीं पता बच्चे, ठीक है। एनपी बताया गया हमको, बिल्कुल बताया भाई, हमारी एनपी आ गई 8,800 रुपया आ गई। अब ये 15,000 को एज इट इज रखोगे आप, इस 8,800 को इज इक्वल टू के इधर लेके आओगे, अगर इधर लेके आओगे तो प्लस होगा, है ना, प्लस 8,800 इज इक्वल टू एएपी यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की हम एक्चुअल वैल्यू निकालें, कितनी है भैया, 15 और 8 हो 23, यानी हो गया आपका 23,800। तो दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बच्चे किया सॉल्व आउट। होप्स वो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें। और एक आखिरी क्वेश्चन जो हमारा बहुत रेयरेस्ट चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, जिसकी बात मैं अब करूंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चे, गुडविल के रिगार्डिंग हम बात करें ना, तो 90% क्वेश्चन जो आते हैं गुडविल से डायरेक्ट क्वेश्चन, वो आते हैं सुपर प्रॉफिट के रिगार्डिंग। मतलब दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिले, करिएगा। आता है बहुत जबरदस्त तरीके से, और 3 मार्क्स का ही आता है। हालांकि इस चैप्टर से 3 ही मार्क्स का आता है, एक आधा नंबर में आपके एमसीक्यू आ सकते हैं, तो मोटा मोटा 4 नंबर हम कह सकते हैं, वरना 3 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन कंफर्म आएगा, और जिसमें 90% चांस होंगे विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, बाकी भी फॉर्मूले आपको याद होने, ऐसा नहीं कि आप उनको इग्नोर करिएगा, क्या पता कहां से आ जाए, बट इंपॉर्टेंट जो है वो यहां से है ना। ज्यादा ड्रिल इसी बात को करना है। तो सुपर प्रॉफिट के रिगार्डिंग हमने काफी क्वेश्चन कर लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूं, विच इज बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि बहुत रेयरेस्ट आता है, लेकिन एक एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं। आप फॉर्मूले याद करिएगा सारे, है ना। सिर्फ एक बात को इग्नोर कर सकते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी बच्चे इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, ये कंफर्म तौर पे कहीं ना कहीं आए हैं, आएंगे, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इन्हें प्रैक्टिस करिएगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है बच्चे, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखो बच्चे, क्वेश्चन आपसे कहता है कि पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज रुपीज 2,50,000 each. They have credit balances in their current account of rupees 30,000 and 20,000 respectively. The firm does not have any liability. They are regularly earning profit, and their average profit of last 5 years is rupees 1 lakh. ठीक है, if the normal rate of return is 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको भी कर लें बच्चे। और सीरीज चेक करें बच्चे, देखें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीरीज चेक करिएगा, उनमें अंतर देखिएगा, क्वेश्चन में कितना कितना अंतर है, किस तरीके से क्वेश्चन की डिमांड होती है। ठीक है, या किस तरीके से एग्जामिनर अपना दिमाग लगाता है क्वेश्चन पुटअप करने में। ठीक है, तो उस सीरीज को चेक करने का प्रयास करिएगा, और उसी ही तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है आपने। ये बात बिल्कुल तय है बच्चे, इसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब दोबारा इन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करने के बाद आप फिर बुक पकड़ रहे हो, दोबारा बुक के क्वेश्चन कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, का बिल्कुल पागलपंती होगी। आपने बिल्कुल यही क्वेश्चन, इन्हीं को प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से करिएगा। और अगर आपको एडिशनल तैयारी करनी हो और अच्छे से प्रिपेयर करने हो, कुछ क्वेश्चन और लगाने हो, तो सैंपल पेपर पकड़िएगा। ठीक है, सैंपल पेपर से ही क्वेश्चन करने हैं, किसी बुक से क्वेश्चन आप नहीं करने, सैंपल पेपर्स के जो क्वेश्चन है उन्हीं को पकड़ना है बच्चे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की हम शुरुआत करें, इसको एक बार पहले ब्रेक करते हैं, क्वेश्चन को भी समझते हैं कहानी क्या है। चलो बच्चे, तो कहानी बच्चे ये है कि हमें गुडविल निकालनी है बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो वहां अगर हम देखें ना गुडविल किस तरीके से निकलती है, तो गुडविल का एक फॉर्मूला हमारे पास है बच्चे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बच्चे सबसे पहले हमारे फॉर्मूला हुआ। अब ये जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म है, ये कैसे निकलता है भाई, ये भी तो निकलता होगा ना किसी फॉर्मूले से। तो इसका फॉर्मूला बच्चे होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब हुआ एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन में क्या हमको एवरेज प्रॉफिट दिया है, बिल्कुल दिया है भाई। एवरेज प्रॉफिट कंपनी का कितना है, 1 लाख रुपए। कह रहा है कि जो पुनीत और तरुण की कंपनी है वो लगातार 5 साल से प्रॉफिट कमा रही है 1 लाख रुपए, जो कि एवरेज प्रॉफिट है उनका। ठीक है, हमको दिया है एवरेज प्रॉफिट कंपनी कितना है बच्चे, 1 लाख रुपए इंटू 100 किया हमने, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, वो दिया है बच्चे के 10% है। बहुत बढ़िया हो गया, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा 10 लाख रुपए। तो यानी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म है वो तो आ गई बच्चे हमारे 10 लाख रुपए। अब हमको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या होना चाहिए, टोटल एसेट्स कंपनी की दी हुई हो, या टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो दिया हो,
या फिर हमको दिया हो कि भाई पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करके भी कैपिटल एम्प्लॉय आती है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है। अगर आपको दोनों बातें दी होंगी ना, कि पार्टनर्स की कैपिटल भी दी होगी और फर्म की नेट एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज दी होंगी, तो आप पार्टनर्स की कैपिटल वाला फॉर्मूला इग्नोर करके दूसरा फॉर्मूला पकड़ेंगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ आपको कैपिटल का ही जिक्र दे रखा है, तो फिर तो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करके ही आएगा। अच्छा, यहाँ पे वो क्या दिया है, कैपिटल दी है तरुण और पुनीत की 2.5 लाख रुपए ईच, तो ठीक हो गया। 2.5 लाख ईच का मतलब है 2.5 लाख एक की, 2.5 लाख एक की, कितना हो गया 5 लाख, ठीक है। 30,000 रुपए एक के करंट अकाउंट में है और 20,000 रुपए एक के करंट अकाउंट में है ना। तो 50,000 का करंट का बैलेंस भी, आप करंट का जो बैलेंस है वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है या कैपिटल का पार्ट है, तो 2.5 लाख 5 लाख तो ये हो गया, और 50,000 रुपए ये ऐड कर लो तो 5 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो 10 लाख रुपए आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म हमने निकाली, और देखा कि कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी कितनी है, 5,50,000 रुपए। आ रही है बात समझ में, दोनों को लेस करोगे तो बनेगा 4,50,000 रुपए। तो बच्चे ये फर्म की गुडविल रहेगी इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग और इस क्वेश्चन में जो हमने यूज किया, ठीक है। फटक से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देन हमारा सेशन समाप्त हुआ बच्चे, है ना। कुछ था नहीं आज के सेशन में, पिछली बार मैंने इन क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व आउट नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रही थी, और लेंदी वीडियो थोड़ा सा बोर करती है ना। आई नो भाई, हम भी पढ़ते थे या हम पढ़ते हैं स्टिल, तो चीजें देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगते हैं, बहुत लेंदी हो जाए, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ने गुडविल वाला चैप्टर भी निपटा लिया बच्चे, ठीक है। कल से हम लोग अपना चेंज इन पीएसआर जो थर्ड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन वो चैप्टर है, उससे क्वेश्चन करेंगे। फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस तरीके से सारे जो पूरे जो हमारे चैप्टर हैं उनसे जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं या फिर आते हैं बच्चे एग्जाम में, मुझे क्या लगना है वो, है ना, वो एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर है। सब कुछ ऐसा नहीं कि नए नए बिल्कुल कूद गए फील्ड में, है ना। मुझे पढ़ाते पढ़ाते कम से कम, अगर मैं 12th की बात करूँ, अकाउंटेंसी स्पेशली बात करूँ, तो 5-6 साल हो चुके हैं लगभग। तो 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इतना तो समझ में आ गया कि भाई इतना तो तजुर्बा कहता है, या इतना समझ में आता है बच्चे के क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट रहते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।